तो पाकिस्तान के हालात तो आपने देख लिए। अब बात ठंड की करेंगे क्योंकि ठंड इस वक्त सितम ढा रही है। दिल्ली नोएडा में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन धूप के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ चुकी है। बीती शाम से ही ठंड बढ़ी है, कोहरा छटा है, लेकिन शीतलहर जारी है। और शीतलहर का मतलब तो आप जानते हैं कि अगर आप शीतलहर की चपेट में आ गए तो आपकी तबीयत हो सकती है खराब। बीती शाम से ठंड बढ़ी, उससे पहले 2 दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मौसम बदल रहा है, थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा था। सूरज भी खिलकर आया, लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में 2 दिन की धूप के बाद ठंड बढ़ चुकी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में शीतलहर चल रही है। शीतलहर लोगों को बीमार कर सकती है। लेकिन ये 5 तस्वीरें, उससे पहले आप देखिए गांधरबल, मुगल रोड, गुरेज, गुलमर्ग, तवांग की ये तस्वीरें। और वहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है। पर्यटक तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जब पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है तो सीधा सीधा असर उसका मैदानी इलाकों पर नजर आता है। और उसी वजह से ये माना जा रहा है कि शीतलहर का सामना पूरा दिल्ली एनसीआर कर रहा है। तो हर एक जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं और किस तरह के हालात इस वक्त श्रीनगर में है, इसको लेकर बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, जरा बताएं, क्या वहां पर बर्फबारी हो रही है? शायद क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं कश्मीर से, घाटी सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। प्रीति, जम्मू कश्मीर जो है वो 40वां दिन है आज चला कलान का। ये जानना बड़ा हमारे व्यूवर के लिए जरूरी है कि चला कलान क्या होता है। ये वो 40 दिन होते हैं जब बर्फ पड़ती है, ये हटती नहीं है, ये खत्म नहीं होती है। इन्हीं 40 दिनों की जो बर्फ है, हमारा हॉर्टिकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर और हमारे आने वाले वक्त में जो वाटर रिसोर्स हैं वो किस तरह से पानी से भरे रह जाते हैं। लेकिन 40 दिनों में जाते जाते ये तस्वीर जो है ये गुलमर्ग की है, गुरेज की है, ऊपरी इलाके, वहां भी टाउन में वहां नहीं हुई, टंगमर्ग के ऊपरी इलाकों में नहीं हुई। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र है और पर्यटकों के लिए यहाँ पे बर्फ पड़ना बड़ा जरूरी था। लेकिन चूंकि अब इन इलाकों में बर्फबारी हुई, शोपियान के ऊपरी इलाके, मुगल रोड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, लेकिन अभी तक चिला कलान का आज 40वां दिन है, आखिरी दिन है। उसके बाद मजीद 20 दिन, उसके बाद अगले दिन जो है बेबी कोल्ड के 10 दिन जो है वो अगर बर्फ पड़ती भी है वो ज्यादा देर तक ठहरती नहीं है। लेकिन क्योंकि तस्वीरें आ चुके हैं और अभी गुलमर्ग में जो नीचे इलाके हैं 4 इंच बर्फ पड़ी और ऊपरी इलाकों में जो है अपरवट की ऊपर पहाड़ियां, जब गंडोला फेज 2 से आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पर आज सुबह मजीद 1.5 इंच बर्फ जो है मजीद गिर गया, जिसका मतलब है 3 से 4 इंच बर्फ जो है वो गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में है। यानी यूथ स्पोर्ट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि फरवरी के पहले हफ्ते से जहां स्पोर्ट्स कैलेंडर के हिसाब से हमारा यहाँ पर खेलो इंडिया के इवेंट, आइस स्केटिंग, बाकी जलल और बाकी खेल जो है वो पूरे किए जाते, लेकिन अब उम्मीद जागी है कि शायद खेल मुकाबले होंगे। लेकिन कश्मीर में, श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हूँ, बर्फबारी का नामो निशान नहीं है, अबर आलूदा है। मौसम विभाग क्या कहता है? और बीती रात में टेम्परेचर जो गुज़श्ता हफ्ते तकरीबन -7 तक पहुंचा था श्रीनगर में, वो -3 और -4 के आसपास आया। थोड़ी सी रोशनी भी निकलना शुरू हो गई है और थोड़ी सी गर्मी का एहसास भी आने लगा है। लेकिन इसका मतलब यह है कि मौसम विभाग जम्मू कश्मीर का अगले 1 हफ्ते के लिए जो कैलेंडर जारी है उसमें कभी बारिशें होंगी, कभी बूंदाबांदी होंगी, कभी उसके बाद जो बादलों की ओर में सूरज छुप जाएगा, कभी बाहर आ जाएगा और कभी बर्फबारी हो सकती है। लेकिन कश्मीर में अब दुआओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजरें हैं कि ये जो प्रेडिक्शन सही साबित हो